चलिए जानते हैं झारखंड के 15 मुख्य फटाफट बड़ी खबरों को। न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैया सम्मान योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन पर मिलेगी। हर महीने की 15 तारीख को बैंक खाते में सीधे पहुंचेगी राशि। 19 अगस्त को चयनित लाभुकों को भेजी जाएगी राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे मैया सम्मान योजना की शुरुआत। 48 लाख महन बेटियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया बीते 48 घंटों के दौरान अप्रत्यक्ष तेजी आई है। सरकार ने पूरे राज्य में 48 लाख बहन बेटियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। गिरिडीह में लगभग 4 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। हेमंत सोरेन सरकार से युवा निराश। झारखंड में घटी है हिंदुओं की जनसंख्या। बांग्लादेश के हालात पर रांची में क्या बोले हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री सह बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार से राज्य के युवा निराश हैं। वे विधानसभा चुनाव में उसके खिलाफ वोट कर नाराजगी जाहिर करेंगे। बांग्लादेश के हालात पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वैसे ही परिस्थितियां भारत के झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में है। यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या घटी है। असम में हिंदू जनसंख्या में 10% जबकि बांग्लादेश में 13% की कमी आई है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने 49वें जन्मदिन पर गृह रक्षकों को दिया तोहफा। अब प्रतिदिन 1088 रुपये परिश्रमिक। रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने 49वें जन्मदिन पर गृह रक्षक यानी होमगार्ड को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि गृह रक्षकों को पुलिसकर्मियों के समक्ष दैनिक कर्तव्य परिश्रमिक दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत अब गृह रक्षकों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य परिश्रमिक के रूप में 1088 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जमशेदपुर ने तोड़ दिया रिकॉर्ड। जमशेदपुर में 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश होने का रिकॉर्ड। झारखंड में 8 जिलों में आज भी बारिश के असर। झारखंड में बारिश के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इन जिलों में जैसे धनबाद, देवघर, दुमका, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज में भारी बारिश हो सकती है। लोगों से बेवजह घर बाहर न निकले। अपील है कि झारखंड में चक्रवात बनने की संभावना बढ़ गई है। नदी और तालाब के किनारे हो पाई है धान रोपनी, बल्कि सूनी पड़ी है खेत। किसान हुए निराश। देवघर में भारी बारिश का इंतजार कर रहे किसान कम बारिश के चलते नहीं हो पा रही है धान की रोपनी। पंप से सेट लगाकर खेती करने में जुटे किसान बीते 2-3 वर्षों के जैसे ही वर्तमान समय में सारण प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में खेती की बदहाली चरम पर है। अभी भी लोग पंप सेट लगाकर खेती करने में जुटे हुए हैं। हालांकि धान रोपने के दिन बीतने के कगार पर हैं, फिर भी किसान भारी बारिश होने का बाट जो रहे हैं। किसानों का दावा है कि खेती के दिन पूरा होते होते अगर कुल मिलाकर 20% तक खेती हो जाए तो मवेशियों को खिलाने लायक किसी भी तरह की चाली उपलब्ध हो सकता है, लेकिन परिवार के भरण पोषण के लिए धान का पैदावार नहीं हो सकेगा। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम को झटका देते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आलम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण सबूतों को छिपा सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सीएम हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने दिया नया निर्देश। इस काम के लिए कोर्ट ने दिया 2 हफ्ते। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हेमंत सोरेन को 2 हफ्ता में याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी अभिवक्ता पेश नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में चुनाव आयोग के मंतव्य पर तत्कालीन राज्यपाल यानी रमेश बैस के निर्णय लेने पर रोक लगने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग में बहुत पहले ही अपना मंतव्य झारखंड राज्यपाल को भेजा दिया गया है, लेकिन राज्यपाल ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। झारखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बिरसा सर्किट की रख सकते हैं नींव। यूनिटी मॉल का भी करेंगे शिलान्यास। अपने प्रस्तावित झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के नायक रहे बिरसा मुंडा से जुड़ी कुछ योजनाओं को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास कार्यक्रम शामिल है। इसी तरह अगले साल बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री अपने झारखंड दौरे पर इस जयंती को अगले 1 साल तक मनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कार्मिकों को झारखंड हाईकोर्ट ने दी राहत। वेतन वसूली के आदेश पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कार्मिकों को राहत मिली है। अदालत ने वेतन से राशि वसूलने के विश्वविद्यालय के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने सभी कार्मिकों को निर्देश दिया है कि वह अत्यधिक वेतन की वसूली के संबंध में निकाले गए आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय को आवेदन दे और विश्वविद्यालय इन आवेदकों पर फिर से विचार करे। उक्त निर्देश के साथ अदालत की याचिका निष्पादित कर दी। 13 साल पुराने मामले में दुर्गा डेवलपर्स के निर्देशक पति पत्नी के साथ बेटों का सजा 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा। चेक बाउंस से जुड़े 13 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रही रियल एस्टेट कारोबारी मेसर्स दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक दुर्गा झा, उसके पति अनिल कुमार झा, 2 बेटों नियोल कुमार झा एवं सुनील कुमार झा को न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने दोषी करार कर 1 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार में क्यों सिले विपक्ष के मुंह। सीएम योगी ने पड़ोस में जारी बवाल पर किस किस को लपेटा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से वहां अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 205 घटनाएं सामने आ चुकी है। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को टारगेट किया है। बांग्लादेश में जो 90% हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। उन्होंने कहा है कि जो सबसे मुंह सिले हुए हैं कि बांग्लादेश में हिंदू उनका वोटर नहीं है। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश का भी इस्तीफा। व्यापक विरोध के बाद लिया फैसला। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों के अल्टीमेटम के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया। बांग्लादेश की कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस शनिवार शाम को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। ओबेदुल हसन को पिछले वर्ष बांग्लादेश का चीफ जस्टिस नियुक्ति किया गया था। हसन को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी भी माना जाता है। हेमंत सोरेन ने साझा की हाथ पर लगी कैदी वाली मोहर।
जन्मदिन पर क्यों किया, ऐसा सीएम ने बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर हाथ पर कैदी की मोहर वाली एक पोस्ट साझा की और इसे लोकतंत्र में मौजूदा चुनौतियों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो उसके हाथ पर जेल अधिकारियों द्वारा मुहर लगाई गई थी। पीएम मोदी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सीएम हेमंत को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने वंचितों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की बात कही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उल्लेखनीय है कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। झारखंड के फिलहाल झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है। लोकसभा चुनाव में भी इस दलों में मिलकर चुनाव लड़ा था। चीन की तरफ झुकाव पड़ गया, शेख हसीना को भारी। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की क्या है वजह? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठित हो चुकी और नोबेल विजेता यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले चुके हैं। शेख हसीना के शासन के समय मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की नेता खालिदा जिया ने हसीना के भारत के रहने पर बयान देते हुए कहा है कि अगर भारत हसीना को शरण लेता है तो यहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं और भारतीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ इस्लाम के कट्टरपंथी समूहों का जानलेवा रोष भारत के खिलाफ उठे गुस्से का भी रूप है।